अगर कोई भी राजनीति मुझे मेरे धर्म में आस्था रखने से रोकती है तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करना चाहूँगी। कांग्रेस से होने पहले भी मेरी एक उपलब्धियां हैं, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हूँ कांग्रेस से होने से पहले पर, तो बिल्कुल मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप भी तो थोड़ा जागिए ना। भारतीय जनता पार्टी की हिंदू नहीं हूँ मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म से हूँ और मुझे विरोध तो फिर वो जो खटिया सटाई थी तो रवि किशन ने, उसका भी विरोध कीजिए। लोकम में अंधभक्तों की बुआ जो है जूता रख करके भगवा, कल आपका हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप उस पार्टी की जो है जब मेरा एक फोटो वायरल हुआ था, एक हुआ था, आप इंटरव्यू करने आई थी सबसे पहले। अच्छा, ट्विटर पर अब आप ही की बातों पर आ जाते हैं। ट्विटर पर हाल ही में एक मुद्दा आपका बड़ा एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा चल रहा है। बागेश्वर धाम बड़ा चर्चा है, बड़ी फेमस है, बड़े मशहूर है, ठीक है। एक फोटो आई, एक फोटो वायरल की गई ट्विटर पे, जिसमें बागेश्वर धाम जो है आप चरणों में जो है बैठी हुई थी। सबसे पहले तो जब उन्हें बोला जाता है कि हाँ एक अंधभक्ति वाली चीज हो जाती है, अंधविश्वास वाली चीज, अब पूनम पंडित क्या कांग्रेस की जो नेता हैं, अब वो वहाँ क्या करने गई? कांग्रेस की नेता होने से पहले मैं सनातन धर्म से हूँ, ठीक, और मैं एक किसान परिवार से हूँ। और आपने बोला कि चरणों में बैठे, गुरु के हमेशा चरणों में ही बैठा जाता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, और गुरु से ही भगवान हमें मिलते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की वीडियोस वायरल कर देते हैं आप लोग, कुछ बातें होती हैं तो कट लगाकर उनकी वीडियो एडिट होकर आप लोग बहुत शेयर करते हैं। अंधविश्वास है ये। देखिए, ये तो लोगों की आदत है कि कट करके चलाया जाता है। जिसको आप बोल रही हैं वो किसी चीज को कोट करते हैं तो उसको कट करके नेगेटिव चला दिया जाता है, धीरेन्द्र शास्त्री जी की वीडियो को। लेकिन वो एक दोनों ही बातों में अलग चीज है। राजनीति एक अलग मुद्दा है और मेरे धर्म में आस्था रखना सनातन धर्म में अलग मुद्दा है। अगर कोई भी राजनीति मुझे मेरे धर्म में आस्था रखने से रोकती है तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करना चाहूंगी। मैं ऐसी राजनीति विश्वास को आप भी कहीं ना कहीं बढ़ावा बिल्कुल नहीं, किसने कहा मैं बढ़ावा दे? क्यों? मेरी अपने धर्म में आस्था है, मैं अपने सनातन धर्म में आस्था रखती हूँ, रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखूंगी मैं आस्था, जब मैं सनातन धर्म में, और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सनातन धर्म से हूँ। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं सनातन धर्म से हूँ। मेरे को किसी के धर्म से कोई तकलीफ नहीं, मुझे किसी व्यक्ति से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं अपने धर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखती हूँ। अगर इसमें आप मुझे ये दिखा दीजिए, क्या किसी कांग्रेस के नेता ने मेरा विरोध किया? नहीं किया ना। क्या किसी, पर जनता ने आपका बहुत विरोध किया है, जनता ने बहुत कि आप कांग्रेस की हैं, कि जब बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी जब खुद बीजेपी की बात करते हैं। मैंने कांग्रेस के होने से पहले मैं एक सनातन धर्म से हूँ, जो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं किसान परिवार से हूँ, कांग्रेस से होने पहले भी मेरी एक उपलब्धियां हैं, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हूँ कांग्रेस से होने से पहले। बाद में मैं कांग्रेसी हूँ। अगर किसी भी कांग्रेस के नेता को कोई भी तकलीफ हो मेरे धर्म में, मैं अपनी आस्था रखती हूँ इस विषय पर, तो बिल्कुल मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप मानती हैं जो भी है? देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ, मेरे धर्म में मेरी आस्था है, गुरु के जरिए ही मिला जा सकता है। लोगों में आस्थाएं हैं, ऐसे कौन है ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म में आस्था नहीं रखता? क्या आप नहीं रखती हैं? दामिनी शर्मा नहीं रखती धर्म में आस्था? सब रखते हैं ना धर्म की आस्था, पर आप एक नेता हो गई ना, मुझे ये बताइए, आप एक नेता है, जब लगातार आपको ये ट्रोल किया जा रहा है, लगातार आपके ट्वीट पे ट्वीट देखे जा रहे हैं कि जनता ये कह रही है कि आप कांग्रेस की हैं, कांग्रेस की नेता होते हुए आप क्यों उस इंसान के चरणों में बैठी हैं जो खुद भाजपा से ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल नहीं, उनके पास तो कांग्रेसी भी जाते हैं। जब मैं पहली बार मिलने के लिए गई तो मेरी जो सरकार है, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वहाँ के विधायक जो हैं, आलोक जी विधायक जो है मौजूदा, पहली बार जब हम अपने बच्चे को लेकर के गए, बेटे को, बहन के, उसके पैरों में कुछ तकलीफ है तो हमने उनको बोला, तब जाकर के उन्होंने हमें मिलवाया। वो तो उनको भी इतना सम्मान करते हैं कांग्रेसियों। मेरे नेता की उन्होंने तारीफ की कि राहुल गांधी व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बहुत शालीन भाव के हैं, लेकिन अभी थोड़ी चीजें चल रही हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने तो ऐसे नाराजगी तो नहीं है ना आपको? नहीं, मुझे तो कोई नाराजगी नहीं। अगर मेरे सनातन धर्म में आस्था रखने से किसी भी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को लेकर कर बड़े आला हाईकमान तक किसी को भी दिक्कत तकलीफ है, आप एक वीडियो या ट्वीट मुझे दिखाइए। अगर मेरी आस्था रखने से कांग्रेस को दिक्कत है तो बिल्कुल मैं राजनीति नहीं। यहाँ तक बात आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका भी भाजपा से ताल्लुक है, ये आपका हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप उस पार्टी की जो है, जब मेरा एक फोटो वायरल हुआ था, आप इंटरव्यू करने आई थी सबसे पहले, तब मैंने आपको क्या बोला था कि आप मेरे पे इल्जाम लगा रही थी, एलिगेशन लगा रही थी बार बार कि नहीं आपका तो फोटो वायरल हो रहा है, एक पोस्टर के साथ किसी के घर जा रहे हो, आप फोटो वायरल हो जाएगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा? नहीं। और आज भी मैं आपको वही बात बोलूंगी
कि समय है। मैंने तब भी बोला था कि मेरे विरोधी जितने भी हैं, और मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि वो आए दिन मुझे किसी न किसी उससे चर्चे में रखते ही हैं, हुँ। और आज भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आप किसी न किसी वजह से मुझे चर्चे में रखते यानी हो। कि आपके आप हेटर्स भी हैं अब। हाँ, देखिए बिल्कुल है, अगर नहीं होते तो इस तरीके का फ़ोटो वायरल नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के हुँ। नेताओं को मर नहीं गए थे कोई, वो तो इतने ठीक है? बड़े भगवा जो है उनकी भगवा जो है एक शान मानते हैं हुँ। उसको, देखिए जहाँ जिनके चरणों में देखिए आप गई थी। देखिए, चलिए बिल्कुल आपकी आस्था देखिए, है, बिल्कुल पर सम देखिए आपकी देखिए आपकी भगवा जो आस्था है भी आपकी बिल्कुल है। आस्था भी तो आहित हो सकती है ना फिर। क्यों? और दूसरी तरफ आप कह रही हैं क्यों? कि मुझे तो इतना पता है कि जो भगवा रंग की बिकिनी पहनी हुई है, वो शाहरुख खान ने नहीं पहनी है। हुँ, शाहरुख खान का लोग विरोध दीपिका कर ने रहे तो हैं। पहनी है, उसका तो दीपिका ने करेंगी ना क्यों? विरोध। तो फिर क्यों नहीं वो जो करेंगी? खटिया सटाई थी अरे तो और वो रवि किशन ने, उसका भी विरोध कीजिए। लॉकअप में अंधभक्तों की बुआ जो है जूता रख करके भगवा कलर के कपड़ों पे एक लड़के के जूता रख करके खड़ी हुई वो है। तो उसका भी पुरानी बातें क्यों हैं ना, अभी पुरानी की नहीं से बातें क्या कीजिए मतलब? ना। जब ये बात कर सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो क्या हम बात नहीं कर सकते? मतलब लॉकअप शो चल एक रहा है। तरफ आपकी फोटो आ रही है कि इतना आप उनके समर्थन में हैं, उनके जी चरणों बिल्कुल, में हैं, चलिए आप बिल्कुल हूँ मानती हैं, मैं वो मानती आपकी हूँ, इसमें आस्था क्या है। है? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल है आपकी आस्था, पर दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि जिसने क्यों हमारे पास भगवा किया? के ऊपर, जिसने सनातन के ऊपर इस तरीके की क्यों चीजें क्यों हुई, उस फिर पर उसका विरोध क्यों नहीं किया था? हुँ, ना मैंने लॉकअप शो में दीपिका पादुकोण का विरोध, कंगना का विरोध किया था। हाँ, जब लॉकअप शो में कंगना इसने का विरोध तो मैं किसान नहीं, आंदोलन नहीं, से नहीं, करके मैंने आए हैं आप। भगवा रंग के पीछे नहीं किया। उसकी जो वाहियात पने की भाषा का वो इस्तेमाल करती है हाँ, किसानों का, मैंने उस बात का विरोध किया। और ना ही मैंने आज दीपिका का किया, क्योंकि दोनों ही क्या बोलते हैं, देश की बेटी हैं। पर जब और मेरे पास बहुत मुद्दे हैं। पर जब मेरे हिंदू मुझे जाग गया है तो आप भी तो हिंदू है ना, मुझे आप भी इतना तो थोड़ा जागिए देखिए, ना। भारतीय जनता पार्टी की हिंदू नहीं हूँ हाँ, मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म से हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे सनातन धर्म किसी रंग के कपड़े का मोहताज नहीं है। हुँ, ठीक है? चलिए इसी के साथ भाई पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद थी। और लगातार चर्चा में बनी रहती हैं, अपने ऐसे कोई ना कोई बयान इनका सामने आ ही जाता है कि खुद ऑटोमेटिकली चर्चा में आ जाती है, और जनता पसंद भी करती है, और अभी बताया भी कि जनता विरोध भी करती है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक मेंबर हो या कोई भी इंसान हो, हेटर्स भी हैं और चाहने वाले भी हैं। अब यह देखना है कि पूनम पंडित आगे किस प्रकार के इनके बयान आते हैं, क्योंकि बयानों से ही आग लगा देती हैं, ये बयानों से ही कहीं ना कहीं जो चिंगारी है वो छोड़ देती हैं, जिसके बाद खुद ही ऑटोमेटिकली इन पर बात आ जाती है और इनके इंटरव्यू लेने के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है। इसी के साथ उनके घर पर मौजूद थे, अपनी जो देशभक्ति है वो भी इन्होंने साबित कर दी है कि हाँ भैया, हर घर तिरंगा जो है, एक जो मुहिम चलाई गई उसके अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर ये लगाया है। और इसी के साथ इनसे जुड़े रहेंगे, इनसे बातचीत करते रहेंगे, अलग अलग मुद्दे हैं और हर मुद्दे पर सामने आती हैं, हर मुद्दे पर इनसे बातचीत करने पहुंच जाते हैं, जमीन से जुड़ी रहती हैं, जनता के बीच जुड़ी रहती हैं। इनका गांव भी एक बार छोटा सा देख लीजिए आप, आसपास एकदम गांव वाला माहौल है। भैंस है, इन्हें क्या कटड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये जोटे हैं। जोटे जोटे बोलते हैं। पूरा इनकी छत देख लीजिए, और कोई ना कोई इनसे मुलाकात के लिए आता ही रहता है इनके घर पे। यहाँ पर अभी भी 4 जने जो हैं वो आ रखे हैं, देखेंगे। और चाय पानी जो है वो चलता रहता है। चाय पर चर्चा एक बार पहले भी करी थी, अब कुछ और एक और मुद्दा आएगा तो इनसे फिर एक बार चाय पर चर्चा कर लेंगे कि आखिर क्या इनका कहना है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।